मिसाइल खत्म होने वाली नहीं है, असल में तो अभी शुरुआत है। ईरान सीधा मैसेज दे रहा है, जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ ट्रेलर है, असली कहानी अभी बाकी है। और ये मामला यही रुकने वाला नहीं है। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने भी अमेरिका और इजराइल को काफी सख्त वार्निंग दी है। उनका कहना है कि ईरान के पास मिसाइल स्टॉक काफी बड़ा है और सिचुएशन को हल्का लेना नहीं चाहिए। यहाँ तक कहा गया कि अगर टेंशन और बढ़ी तो नुकसान का स्केल बहुत बड़ा हो सकता है। सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि कड़ी डिजाइन में जो अमेरिका बेस है वो भी रिस्क में आ सकते हैं। और ग्राउंड रियलिटी है दोस्तों, हर गुजरते वक्त के साथ ईरान की अटैक्स इंटेंसिटी बढ़ती नजर आ रही है। वो लगातार अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को शोकेस कर रहा है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो अल जजीरा के थ्रू सामने आया। ये ईरान की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी IRIB से रिलीज हुआ है। इसमें एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी दिखाई गई है जहां ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को हाईलाइट किया गया है। इस फुटेज को देखकर आपको आइडिया मिलेगा कि उनकी तैयारी किस लेवल की है। हालांकि ऐसे विजुअल्स पहले भी सामने आ चुके हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी ईरान के मिसाइल सिटीज के विजुअल पब्लिक डोमेन आ चुके हैं। अब देखते हैं ये नया वीडियो। कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा कह सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो हो रहा है उसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। ईरान लगातार स्ट्राइक्स कर रहा है और सिचुएशन एक्सकेलेट हो रही है। जो आप जानते हैं, डिमोना जो इजराइल का इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर एरिया माना जाता है, उस जगह को भी टारगेट किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, डिमोना से जुड़ी रिपोर्ट्स अब काफी सीरियस हो चुकी है। इस इंसिडेंट के बाद इजराइल ने तुरंत इन्वेस्टिगेशंस के ऑर्डर दे दी है। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आप ये वीडियो देखें, क्योंकि इससे आपको समझ आएगा कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। ऐसी मिसाइलें हैं जिनका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन दावा है कि ये ईरान के पास इनकी संख्या काफी ज्यादा है। ये मिसाइलें बहुत ताकतवर मानी जा रही है। अगर इनका इस्तेमाल हुआ तो बड़ा असर पड़ सकता है। इन्हें अभी तक छुपा कर रखा गया है, सही समय आने पर ही इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। यही वजह है कि दुनिया की नजर अब ईरान पर है। आगे क्या होगा ये देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ वीडियो नहीं है दोस्तों, इसका असर ग्राउंड पर क्लियरली दिख रहा है। अब मैं आपको एक CNN का एक शॉर्ट क्लिप दिखाना चाहता हूँ। इसमें CNN के जर्नलिस्ट जो इसराइल के अंदर जेरूसलम और टेल अवीव से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक्स का इंपैक्ट ग्राउंड पर कैसा है। चलिए देखते हैं। Number of direct hits across Israel from incoming missile fire over the weekend. First, to Israel's northern border. This is in the kibbutz of Miskav Am, where a direct hit from an incoming missile set these two cars on fire inside those cars there. The Israeli military is examining whether this was friendly fire. On Saturday evening, take a look at this dramatic video. You can see an incoming Iranian ballistic missile streaking in and hitting the city of Dimona in southern Israel. A one-story building there destroyed. Israel's emergency response service says more than 30 people were taken to the hospital as a result of that single incident, including one in... तो डिमोना पर जो अटैक हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन इजराइल ने शुरू कर दी है। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट। उन्होंने जो कहा वो काफी सीरियस इम्प्लीकेशंस रखता है। उनके मुताबिक ईरान के पास ऐसे ऑफेंसिव मिसाइल सिस्टम्स हैं जो काफी एडवांस है और कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट को पूरा खत्म कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि सच आप तक बिना तोड़ मरोड़ के पहुंचे तो ये फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके सफर का हिस्सा जरूर बने। तो ये पॉसिबल है कि इन स्टेटमेंट्स में थोड़ी एक्सैजरेशन हो, यानी कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर कही गई हो। लेकिन रियलिटी ये भी है कि कॉन्फ्लिक्ट में रशिया ओपनली ईरान को सपोर्ट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो सैटेलाइट इमेजरी हो या इंटेलिजेंस शेयरिंग, दोनों तरफ से कोऑर्डिनेशन दिख रहा है और इसी वजह से ईरानियन मिसाइल्स अपने टारगेट्स पर एक्यूरेटली लग रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस वक्त ईरान और रशिया के बीच डिफेंस कॉपरेशन का एग्जैक्ट नेचर क्या है, क्यों रशिया इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्लेम्स कर रहा है। इसी को समझने के लिए हमें थोड़ा डिटेल में जाना होगा और मैं आपको ये सब कुछ सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब बात करते हैं कि रशिया किस तरह से ईरान की मदद कर रहा है। सबसे पहले सवाल, कौन से रशियन मिसाइल सिस्टम से जो ईरान को मिले या मिल रहे हैं? इसका शॉर्ट आंसर ये है कि रिलेबल रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने ईरान को कुछ एडवांस सिस्टम दिए हैं, लेकिन ऑफिशियली सब कुछ कंफर्म नहीं है और कुछ इंफॉर्मेशन एनोनिमस सोर्सेस पर भेज रहे। सबसे ज्यादा सिस्टम जिसका नाम आता है वो है इस्कैंडर मिसाइल सिस्टम। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि 2026 में इन सिस्टम का काफी इफेक्टिव तरीके से यूज देखा गया है। ईरान ने लार्ज स्केल पर मिसाइल स्ट्राइक्स किए और कुछ अटैक्स में क्लस्टर वॉरहेड्स का भी इस्तेमाल हुआ है। यूएस और इजराइल ने कई लॉन्चर्स को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन अंडरग्राउंड सिस्टम की वजह से ईरान अभी भी लगातार रिस्पांस दे पा रहा है और इसी वजह से अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर ईरानियन मिसाइल्स ने इजराइल डिफेंस को कैसे ब्रीच किया। इजराइल ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। जैसे कि आप जानते हैं, डिमोना जो एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर एरिया माना जाता है, वहां तक मिसाइल्स कैसे पहुंची, इस पर अब डिटेल में जांच हो रही है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसराइल ने कभी ऑफिशियल ये कंफर्म नहीं किया कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन इस बात को सीधे तौर पर डिनी भी नहीं करता। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI के मुताबिक इसराइल के पास लगभग 90 न्यूक्लियर वॉरहेड हो सकते हैं और इसी वजह से वो मिडिल ईस्ट का एक लौता न्यूक्लियर आर्म कंट्री माना जाता है। जैसे मैंने पहले कहा, इन्वेस्टिगेशंस के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं और अब इसके डिटेल्स सामने आने लगे हैं। नेगेव डेजर्ट में लोकेटेड शाइमन पेप्स नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, जिसे आमतौर पर डायमंड रिएक्टर भी कहा जाता है, लंबे समय से माना जाता है कि यही इसराइल का अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर फैसिलिटी है। ऑफिशियल स्टैंस ये है कि यहाँ सिर्फ रिसर्च एक्टिविटीज होती है, लेकिन डिकेड से यहाँ एक ओपन सीक्रेट रहा कि इस जगह पर इसराइल ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया और हर गवर्नमेंट ने इस इश्यू पर एक स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी मेंटेन करके रखी है।
सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इसराइल मिडिल ईस्ट का एकमात्र न्यूक्लियर पावर है। इसी वजह से किसी भी न्यूक्लियर साइट पर अटैक या थ्रेट का हो बहुत सीरियस तरीके से लेता है। इसराइल और अमेरिका दोनों ने एक क्लियर किया है कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की कोई भी पॉसिबिलिटी को खत्म करना उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने नाटंज पर हुए अटैक को न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का वायोलेशन बताया था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी रेडियो एक्टिव लीकेज की रिपोर्ट नहीं मिली और आसपास के लोगों के लिए कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है। जब नाटंज का इशू पर सवाल किया गया तो इसराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने कहा कि उन्होंने इस रीजन पर किसी स्पेसिफिक स्ट्राइक की जानकारी नहीं है। यानी एक तरफ एक्शन और दूसरी तरफ ऑफिशियल डिटेल, यह अप्रोच अक्सर देखी जाती है। अब सवाल यह है कि ईरान का ऑफिशियल स्टैंड क्या है। इस पर मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।